चलिए सब मिलकर आवाज उठाएं। नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम। आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज फिर बात एहतजाज की। जी हां, एहतजाज तब होता है जब किसी को कोई बात अच्छी नहीं लगती। दरअसल हम बात कर रहे हैं सीधे तौर पर शहरियत तरमीमी बिल जो अब कानून बन चुका है, यानी शहरियत तरमीमी कानून की। मुल्क के कई हिस्सों में शहरियत तरमीमी कानून को लेकर जबरदस्त एहतजाज हो रहा है। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो नॉर्थ ईस्ट से हुई थी, शुमाल मशरक में असम से इसकी एक शुरुआत हुई थी जब लोकसभा में इसको लेकर चर्चा हो रही थी तभी से। और उसके बाद वहाँ पर वो जो एहतजाज है वो काफ़ी पुरतशद्दुद भी हो गया और धीरे धीरे ये एहतजाज असम के बाद यानी कि लगभग पूरे असम में और फिर मेघालय और त्रिपुरा जैसे जगहों में भी फैल गया। और जब ये बिल राज्यसभा में भी बहस के बाद मंजूर कर लिया गया, उसके बाद से मुल्क के कई और हिस्सों में इसको लेकर एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। और न सिर्फ कोई ख़ास बिरादरी, न कोई ख़ास समुदाय, बल्कि कई जगहों से ये देखा गया कि मर्द, औरत, बच्चे, नौजवान और वो किसी भी धर्म या समुदाय से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन वो इसको लेकर सामने आ रहे हैं। कई जगहों पर ऐसा नहीं, कई जगहों पर, कई शहरों में ऐसा हुआ है। आज हम खास तौर पर इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि आज मुल्क के कई हिस्सों में इसको लेकर आवाज ज्यादा बुलंद हुई है। हमारी लड़ाई इस मुल्क को बचाने की इसके लिए सब मिलकर आवाज उठा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज कई जगहों पर एहतजाज हुआ है, लेकिन खास तौर से जिक्र इसमें दिल्ली का आ रहा है। दिल्ली में आज जंतर मंतर पर भी एहतजाज हुआ और जामिया के भी स्टूडेंट्स ने एहतजाज किया। आप देखिए, जामिया के ये वो छात्र हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एहतजाज के दौरान पुलिस की लाठियां जो है वो खानी पड़ी, जो अभी तस्वीरें आपने देखी हैं, और उसमें ये देखा गया कि वो काफ़ी चोटिल भी हुए, उन्हें जख्म भी आए हैं। तो दिल्ली में लगभग आज कई जगहों पर एक तरफ जामिया के स्टूडेंट्स जो है वो एहतजाज कर रहे थे और इसके पहले भी जामिया के, JNU के कुछ और जो सिटीजन्स हैं उन्होंने इंडिया गेट के करीब कल भी एहतजाज किया था। ये देखिए, ये तस्वीरें उन नौजवानों की हैं जो एहतजाज के दौरान जिन्हें चोटें आई हैं और ये सब जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। तो दिल्ली में आज जंतर मंतर पर एहतजाज हो रहा है और उसके साथ ही जामिया के स्टूडेंट्स ने भी आज एहतजाज किया है। दरअसल जमीयत उलमा हिंद, इसने आज इसकी तरफ से एक कॉल थी कि आज मुल्कगीर सतह पर हर शहर, हर कस्बे में इसको लेकर एहतजाज किया जाएगा। तो आज दिल्ली के जंतर मंतर पर जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने एहतजाज किया और उसके अलावा मुल्क के कई दूसरे हिस्सों में एहतजाज हुआ। मैं पहले आपको जल्दी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। अब आपको तस्वीर दिखाते हैं बेंगलुरु की। बेंगलुरु में भी आज इसको लेकर जबरदस्त एहतजाज हुआ, यानी शहरियत तरमीमी जो बिल जो अब कानून बन चुका है उसको लेकर बेंगलुरु में भी एहतजाज हुआ है। लोगों ने अपनी आवाज बुलंद की है और यही मांग रखी है कि ये एक ऐसा बिल, यानी कि ये एक ऐसा कानून है। मैं बार बार बिल को कानून इसलिए कह रहा हूं कि अभी भी लोग इसे CAB यानी कैब कह रहे हैं। अब ये कैब नहीं रह चुका, चूंकि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल नहीं है, बल्कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है। तो इस कानून के खिलाफ आवाज इसलिए उठ रही है कि लोगों का कहना है कि ये मुल्क की आईन से, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसके प्रियम्बल में उसकी जो रूह है, उसकी आत्मा जो है, उससे ये सीधे तौर पर टकराती है। ये गैर आईनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये लोगों का कहना है। और उनका कहना है कि हम किसी भी ऐसे कदम को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो भेदभाव को या फिर इम्तियाजी सलूक को फरोग देता हो, बढ़ावा देता हो। मैं अब अगली तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कोलकाता की। कोलकाता में भी आज इसको लेकर जबरदस्त एहतजाज हुआ और वहां पर जमीयत उलमा हिंद और उसके साथ साथ दूसरे कई और तंजीमों के लोग भी शामिल थे। इसमें बताया जा रहा था कि लेफ्ट के भी लोग शामिल हैं और कई शहरी कई समाजी तंजीमें इसमें शामिल रहीं। कोलकाता में इसको लेकर एहतजाज किया गया और सीधे तौर पर यह आवाज उठाई गई कि कैब, यानी जो अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसे कबूल नहीं किया जाएगा। अगली तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद में भी यहां जी हाँ, बिल्कुल, चार मीनार का शहर हैदराबाद में भी इसको लेकर मुखालफत हुई और इसके खिलाफ जो है आवाज बुलंद की गई। इसके अलावा
कई जगहों पर, गुलबर्गा में, रांची में, पटना में और कई शहरों में आज इसको लेकर एहतजाज हुआ है। मैं सीधे रुख करता हूं पे नुमाइंदे शंकर का, जो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शंकर हमारे साथ मौजूद हैं और वसीम मुंबई से जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे, अनीसुर रहमान हैदराबाद से जुड़ रहे हैं और शबाना एजाज हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। मैं सबसे पहले शंकर आपके पास आता हूं। शंकर, दिल्ली में आज कहा जा रहा है कि एहतजाज का दिन रहा। हालांकि कल देर शाम और भी काफी इसको लेकर आवाजें बुलंद की थी जामिया के स्टूडेंट्स बिरादरी ने और उसमें कुछ सिटीजन्स भी शामिल थे। आज क्या कुछ रहा है वहां इसको प्रोटेस्ट को लेकर, शंकर? दिल्ली के जो जंतर मंतर इलाका है उस जगह पे तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा हुए और उन्होंने नागरिकता संशोधन जो कानून है जो अभी पास हुआ है बाकायदा उसके खिलाफ में लोग इकट्ठे हुए थे और वो एक साथ इकट्ठा होने के बाद वो नारेबाजी किए और उसके बाद शाम के वक्त में मदनी वहाँ पहुँचे और बाकायदा वो उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि आज जो है आज का जो कार्यक्रम है यहीं स्थगित किया जाता है, नमाज का वक्त हो चुका था। उन्होंने उसके बाद लोगों से अपील की कि नमाज अदा करने के लिए बाकायदा अब यह प्रदर्शन खत्म किया जाए और इस मामले में आगे जो प्रदर्शन जारी रहेगा। उसके साथ ही विशाल में दूसरा जो लोकेशन है जो सबसे महत्वपूर्ण जो वहाँ पे कार्रवाई हुई मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा कि मैं बात करना चाहूँगा जामिया इलाके की। जामिया इलाके में भी इस तरह से छात्रों का जो एक हुजूम है, एक काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ प्रदर्शन करने के लिए सड़क पर उतरे थे। उसके बाद वहाँ पर पुलिस के द्वारा बाकायदा वहाँ पर आंसू गैस के जो गोलियां हैं बाकायदा वो छोड़ी गई। वहाँ पर कई लोग जख्मी हुए और छात्रों का कहना था कि पुलिस के द्वारा ये लाठीचार्ज किया गया उसके वजह से ये जख्मी हुए। लेकिन इस मामले पे जब पुलिस के आला अधिकारी से बातचीत करने की कोशिश की गई उनका औपचारिक तौर पे कोई बयान नहीं आया। तो उनका कहना था जिस वक्त में प्रदर्शन कर रहे लड़के को हटाने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त में वो गिरने की वजह से चोट लगी है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें जामिया इलाके में इस वक्त में हालात जो है बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। वहाँ पे धारा 144 जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं। लिहाजा लोगों से अपील की जा रही है कि वहाँ पर एक साथ इकट्ठा ना खड़ा हो और इसके साथ ही वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल की जो तैनाती है वो कर दी गई है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जामिया इलाके में कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर पुलिस आम लोगों को समझाए। शंकर, जामिया इलाके का मतलब क्या हुआ? क्या जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस से बाहर ये स्टूडेंट्स निकल पाए थे या फिर ये कि जो जामिया पूरा इलाका है उसके आसपास तक ये आगे तक बढ़े थे? और क्या इनके इस प्रोटेस्ट में सिर्फ तलबा थे, स्टूडेंट्स थे या इनको और दूसरे आम नागरिकों का भी साथ मिल रहा था? देखिए जो ये घटना हुई जिस जगह पे आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के ठीक कैंपस से सटा हुआ इलाका है। उस जगह पर जब छात्र हैं, हालांकि जो प्रदर्शनकारी में ज़्यादातर छात्र छात्राएं थे वो प्रदर्शन करते हुए आगे मूव कर रहे थे और वो चाहते थे कि प्रदर्शन करते हुए संसद भवन की ओर जाना और संसद भवन तक वहाँ अपने मार्च करते हुए आना चाहते थे। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें रोका गया और बाकायदा रोकने के बाद उन्हें कहा गया कि उस जगह पर बाकायदा वो प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं। जब इस मामले पर जब उन्हें रोका गया उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की गई तो उसके बाद वहाँ पर लाठीचार्ज करने की खबरें आ रही हैं। तो निश्चित तौर पे मामले की नज़ाकत को देखते हुए वहाँ पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही जो पैरामेडिकल जो जवान हैं उनको भी वहाँ पर अतिरिक्त तौर पर वहाँ बुलाया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है फिलहाल स्थिति यहाँ पर तनाव की स्थिति है लेकिन फिलहाल नियंत्रण में है और वहाँ पर पुलिस भी लगातार प्रयास कर रही है कि जितना जल्द से जल्द वहाँ पर लोगों को शांत करा जाए और खासकर जो छात्र छात्राएं हैं। मैं बताना चाहूंगा शंकर, हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी खुर्रम भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनके पास भी कुछ इसको लेकर इंफॉर्मेशन है। खुर्रम, जामिया में आज क्या कुछ हुआ? कितनी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स निकले थे और इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्या आप वहां आसपास अगर हैं तो बताएं खुर्रम। देखिए मैं बिल्कुल मौके पर मौजूद हूं और अभी भी तकरीबन 5000 के आसपास इस तलबा तालिबात और जो प्रदर्शनकारी हैं, एहतजाज करने वाले लोग हैं वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग पर इकट्ठा है। पुलिस कुछ दूर खड़ी है, बैरिकेडिंग की गई है, जबरदस्त तरीके से पथराव के यहाँ पर निशान है। जिस तरह से पुलिस के साथ यहाँ पर संघर्ष हुआ था, अलग जगह जगह पर पूरे रोड पर पत्थर पड़े हुए हैं। इस पूरे रोड को बंद कर दिया गया है। होली फैमिली का अस्पताल पास में ही है। जब संघर्ष हुआ था, जब यहाँ पर कशमकश हुई थी तो उसमें
1 दर्जन के करीब तलबा जी। तालिबात घायल हुए थे, उनको होली फैमिली ले जाया गया। इस तरह की भी खबर है कि 50 तलबा को डिटेन किया गया है, उनको बदरपुर ले जाया गया है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी जबरदस्त तरीके से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, नारेबाजी हो रही है। पुलिस बहुत ही सब्र के साथ एक तरफ खड़ी हुई है। हालांकि इससे पहले जब पत्थरबाजी हुई और पथराव हुआ तो उस वक्त उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा था, लेकिन अभी भी ये प्रोटेस्ट जारी है। और सीधे तौर पर ये जो मांग की जा रही है वो यही है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो दस्तूर के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, हमारे मुल्क के खिलाफ है, उसको वापस लिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर ये मांग की जा रही है। मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ और बड़ी तादाद में देखा जाए तो पुलिस एहलकार है वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो वाटर कैनन की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं, बैरिकेडिंग खुर्रम, आप वहां पर अगर है तो और मजीद इंफॉर्मेशन के लिए आपके पास मैं लौटता हूं थोड़ी देर में। हम अब सीधे रुख करेंगे कोलकाता का। मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मुल्क गिर सतह पर एहतजाज चल रहा है। शबाना, आप हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रही हैं। शबाना, कोलकाता में आज बंद यानी ये जो एहतजाज था वो किस नौयत का था, किसने ये बंद बुलाया था और बंद जो है वो वो एहतजाज किस तरह का रहा? क्या इस एहतजाज में मांगे क्या रखी गई खास तौर से? शबाना, देखिए, जिस तरह से आज कोलकाता पूरा दिन ही हम कह सकते हैं कि कोलकाता में एहतजाज भरा रहा। आज शाम के वक्त हम यहाँ आलिया यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। जैसे ही यहाँ जो है वो यूनिवर्सिटी बंद हुआ उसके बाद ही स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही धरने पर बैठ गए हैं। आप देखें, हम दिखाना चाहेंगे कि लड़कियां भी बैठी हैं, सारे स्टूडेंट यहाँ जमा हैं। हालांकि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने के लिए, स्टूडेंट्स, और उनकी बस खड़ी है जो उन्हें हॉस्टल लेके जाएगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ भीड़ है और ये धरने पे बैठे हैं। ये धरने पर क्यों बैठी हैं, क्या कहना चाहती है ये? शबाना, इनसे बात कीजिए। जो है वो वापस जी बिल्कुल हमारे साथ है कुछ स्टूडेंट्स, हम इनसे भी बात करेंगे। आज बहुत सारी तंजीमों ने एहतजाज किया है कोलकाता में। आप शाम के वक्त यहाँ एहतजाज पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं और किसी तंजीम का सहारा नहीं लिया? स्टूडेंट हैं आप, आपके क्या मुतालबे हैं और उन मुतालबों को किसके सामने रखेंगे आप? দেখুন, আজকে মূলত আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সাধারণ ছাত্রছাত্রী যে প্রতিবাদ করতে নেমেছে তাদের মূলত দুটি বিষয়। तो हिंदी में अगर बोल सकते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे सारे व्यूअर्स जो है वो इसको सुन सकते हैं। जी देखिए, पहला बात तो यह है, हम लोग विश्वास करते हैं कि बाबा जी अम्बेडकर ने जो हक हम लोगों को दिया है वो आर्टिकल 14 में क्या बोला है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, और 15 नंबर आर्टिकल में क्या बोला कि कई जात के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई रेस के नाम से, कोई सेक्स के नाम से कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। यहाँ सब इक्वालिटी है। कुछ दिन पहले 370 हटाया, हम लोगों को पता था कि मोदी जी ने बोला कि सबके साथ सबके विकास, सबके विश्वास। हम लोग बोलना चाहते हैं, अगर सबके साथ है तो एक कैब से मुस्लिम को क्यों हटाया गया? हम लोग तो ये हमारा डिमांड है। एक मुख से तो बोलते हैं लेकिन अभी वो पलट जाते हैं कैसे? पहले बोला आप आजादी का भी नारा लगा रहे हैं। हाँ, आजादी तो हम करेंगे। अभी देखिए कि हम स्वाधीन देश में रह रहे हैं लेकिन हम लोग आजाद नहीं है, क्योंकि 1947 से पहले भारत जैसा था, इंडिया जैसा था। अभी इंडिया का माहौल ऐसा हो गया, क्योंकि जब इंग्रेज था तो उस सब हम लोग लड़े थे। हमारा बाप दादा, हमारा चाचा, हमारा अजदाद ने लड़ा था, लड़का के इंग्रेज से लिया था। आपको पता था इंग्रेज मुसलमानों से छीन कर देश लिया था। 200 साल इंग्रेज ने हुकूमत किया, उसके खिलाफ मुसलमान ने लड़ा था, आप लोगों को पता है। लेकिन हम बोलना चाहते हैं, तब हम लोग लड़े थे, हम लोग अभी लड़ेंगे, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अपने मुतालबात किसके सामने रखेंगे? हम मुतालबा रखेंगे कि गृह मंत्री जो है वो जो कैब की जो बिल लाए हैं उसके पास हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कैब को वापस किया जाए। अगर नहीं किया जाएगा तो हम इसके खिलाफ में सड़कों पर उतर जाएंगे, हम राजभवन में अभियान करेंगे। हम पूरा कलकत्ता क्या दूसरा जो स्टेट है सबको हम चक्का जाम कर देंगे। चलिए ठीक है शबाना, मैं फिर आपके पास लौटता हूं। मेरे पास और भी वसीम मुंबई से जुड़े हुए हैं, अनीस और अमार हैदराबाद से हमारे साथ है। अनीस, आपके साथ में आ रहा हूं। हैदराबाद में भी आज इसको लेकर आवाजें बुलंद हुई हैं, मांगे क्या हैं? चूंकि ये जाहिर है कि अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कैब है वो अब कानून बन चुका है, तो ऐसे में क्या मांग कर रहे हैं लोग, किस बात पर लेकर ज्यादा एतराज है? अनीस और रहमान।
देखिए विशाल, कल जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी हिंद ने जी। ये अपील की थी कि पूरे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नमाज जुमा के बाद पुरअमन तौर पर प्लाकार्ड लेकर एहतजाज किया जाए इस एक्ट के खिलाफ। तो आज ये समझा जा रहा है कि पूरे दोनों रियासतों में दोनों तेलुगु रियासतों में तकरीबन 650 छोटे बड़े शहरों में एहतजाज दर्ज किए गए। हैदराबाद में जो सबसे बड़ा एहतजाज हुआ वो मेहदीपट्टनम एक्स रोड पर हुआ। वहाँ पर नौजवान जो है बहुत ही पुरअमन तरीके से, हालांकि वो नारे भी लगा रहे थे, लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड अंदाज में और बहुत ही पुरअमन तरीके से उन्होंने एहतजाज किया। इस एहतजाज को जो लीड कर रहे थे नौजवान लीडर मेरे साथ हैं लईक अहमद खान। मैं उनसे यही जानने की कोशिश कर रहा था कि ये बिल जो अभी एक्ट बन चुका है, तो फिर ये जो है एहतजाज क्यों? आइए जानने की कोशिश करते हैं जी। किस तरह, क्या मकसद था इस एहतजाज का? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो कि अभी एक कानून भी बन गया है, एक्ट बना है, इसमें हमारी बुनियादी समझ ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक प्रेम्बल्स है, बेसिक नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स की खिलाफ वर्जी करता है। इसको यानी वो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक माहिदा है, अवाम और अवाम के दरमियान माहिदा है, यहाँ के कौमों के दरमियान माहिदा है, यहाँ की स्टेट और यहाँ के मरकज़ के दरमियान एक माहिदा है, हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी ममालिक के दरमियान एक माहिदा है। ये तमाम चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफ़ाइन करता है। तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज़ को आप सबोटाज करते हुए अगर एक लॉ बनाते हैं जिसकी बुनियाद डिस्क्रिमिनेशन है, ये लॉ इंटर डिस्क्रिमिनेटरी भी है। आपने दिसंबर 2014 के बाद जो लोग आएंगे उनके लिए ये कानून में गुंजाइश नहीं रखी। इसका मतलब ये है कि रिलीजियस परसिक्यूशन दिसंबर 2014 के बाद अगर कहीं होगा तो उनकी गुंजाइश नहीं होगी, और उससे पहले जो लोग आएंगे उनके लिए इसमें गुंजाइश होगी। और दूसरी तरफ तमाम वो माइनॉरिटीज़ को आपने लिया है लेकिन मुसलमानों को उसके अंदर नहीं रखा है, आप उनको भी रखते। या फिर सिटीजनशिप का जो बेसिक प्रेम्बल है उस प्रेम्बल को फॉलो करते हुए कहीं परसिक्यूशन होता है उनको पनाह देते, आप रेफ्यूजी एक्ट के जरिए से पनाह देते, यूएन के दूसरे चार्टर से उसके जरिए से पनाह देते। लेकिन नहीं, इस पूरे प्रोसेस के पीछे हमको ये इंटेंशंस यही जाहिर होते हैं कि ये एंटी मुस्लिम लॉ है, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। अनीस भाई एक सवाल जरा उनसे कीजिएगा। सवाल ये है कि अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में करीब 11 अर्जियां दाखिल हो चुकी हैं इस कानून के खिलाफ, इस बिल या कानून के खिलाफ। लेकिन अब सवाल ये भी है कि प्रोटेस्ट जहां जहां भी कहीं हो रहा है, अब वो सीधे तौर पर पुलिस से उसका आमना सामना हो रहा है। मुजाहिरीन का दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, वहां लाठियां चल गई। ऐसे में रास्ता क्या बचता है? क्या जमहूरी रास्ता जिसके रास्ते चलकर एहतजाज किया जा सकता है, या फिर इससे बचा जाए पुरतशद्दुद एहतजाज से? मुझे सवाल करने दें विशाल। ये जानने की कोशिश हम ये जानना चाहेंगे कि इस जो एक्ट के खिलाफ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अर्जियां दाखिल की जा चुकी हैं और मुल्क भर में एहतजाज भी हो रहा है और बाज़ जगह ये तशद्दुद की भी राह इख्तियार करता जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं इस माहौल में जो एहतजाजी जो एक्टिविस्ट हैं जो एहतजाज कर रहे हैं उनका रवैया किस तरह का होना चाहिए? देखिए, एहतजाज दरहक़ीक़त अवाम का हक़ है, जमहूरी हक़ है। अभी भी हम यही मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के वो तमाम बुनियादी हकूक़ महफूज होना चाहिए। हमारी इस लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने के लिए, हमारी लड़ाई इस मुल्क की इंटीग्रिटी को बचाने के लिए। आज ये कानून मुसलमानों के खिलाफ बना, कल यही हुकूमत रहेंगी जो SC/ST के खिलाफ कानून बनाएंगी, परसों यही हुकूमत रहेंगी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ कानून बनाएंगी। हम देखते हैं 70 साल के अंदर जो असॉल्ट्स यहाँ पे हुए हैं, जो यहाँ पे रिलीजियस परसिक्यूशंस हुए हैं, उस परसिक्यूशंस के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं आप। लेकिन इस किस्म के क़वानीन बना के आप एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान एक रिफ्ट क्रिएट करना चाहते हैं। हम ये कतई नहीं होने देंगे। एक तरफ हम अपने भाइयों से, गैर मुस्लिम भाइयों से भी जाके अपील करेंगे कि इसके अंदर शामिल हो। ये जद्दोजहद हिंदुस्तान की सालिमियत की जद्दोजहद है, ये लड़ाई हमारी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया की लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई सवर्निटी की लड़ाई है, अवाम की सवर्निटी की लड़ाई है। तो इस लड़ाई को हम जारी रखेंगे, पुरअमन तरीके से जारी रखेंगे। हर वो महाज पे हम कोशिश करेंगे। अनीसुर रहमान साहब, आप हमारे साथ बने रहे। मैं जनाब रुख करता हूं मुंबई का। मुंबई में भी आज कई जगहों से एहतजाज की खबरें थी मुंबई से, और इस वक्त हम सीधे जुड़ रहे हैं अपने नुमाइंदे वसीम के साथ जो हमारे साथ मुंबई से सीधे जुड़ रहे हैं। वसीम, मुंबई में या ये कह लें महाराष्ट्र में आज इसको लेकर बहुत जगह से खबरें थी एहतजाज की। किस नौयत का ये एहतजाज रहा और मांगे क्या खास तौर से हैं? इस एहतजाज के मुतालबात क्या हैं?
देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुम्मा की नमाज के बाद कई मस्जिदों में इस तरह की मुखालफत की गई है, लेकिन मैं आपको अहम बात ये बताना चाहूँगा कि कई अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर पहले, हमारे पास अलग अलग जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये कानून बन चुका है तो किस तरह करते हैं। सबसे पहले आप लोग अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन समाज से भी जुड़े हुए हैं। सलीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि अब कानून बन गया है तो आप क्या कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, कानूनी लड़ाई तो बहुत सारे लोग लड़ेंगे और हम उनकी हिमायत करेंगे, लेकिन हम तो इस कानून के बारे में जो अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं वो ये है कि इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि परसिक्यूटेड होना और माइनॉरिटी होना, तो 3 कंट्रीज़ को इसमें इन लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। लेकिन हमारे पड़ोस में 3 और भी कंट्रीज़ ऐसी हैं कि जहाँ पे माइनॉरिटीज़ परसिक्यूटेड है और वो मुस्लिम नहीं है, इसके बावजूद उनको नहीं किया गया। मसलन श्रीलंका के 1,02,000 लोग यहाँ पे हैं, उनको आप शहरियत नहीं देंगे। इसी तरह से तिब्बत के 56,000 लोग हैं, उनको आप सिटीजनशिप नहीं देंगे। और यहाँ के जो लोग हैं बर्मा के, ये म्यांमार के, वहाँ के 12,000 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आप सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो इस तरह से इसके अंदर जो है भेदभाव सिर्फ रिलीजन की बेसिस पे नहीं है, बल्कि रीजन की बेसिस पे भी है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको सारी दुनिया की जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ है उनसे बहुत हमदर्दी है, लेकिन खुद हिंदुस्तान में जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनसे हमको कोई हमदर्दी नहीं है। मैं आप कासिम साहब से भी जानना चाहूँगा। कासिम साहब, आप किस ऑर्गेनाइजेशन जुड़े और क्या बातें रखी है सभी अलग अलग जगहों से? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद बुरहानुद्दीन कासमी है। मैं मरकज़ुल मारिफ एजुकेशन रिसर्च सेंटर मुंबई से जुड़ा हुआ हूँ। कैब के ताल्लुक़ से मेरा ये कहना है कि कैब इज़ ए ट्रैप सेट बाय बीजेपी टू डिवाइड एंड रूल इंडिया। कैब जो है ना, बीजेपी की तरफ से एक जाल है जो बिछाया गया है हिंदुस्तान के समाज को अलग अलग करे और उसके बाद उसके ऊपर हुकूमत करे। कैब मुकम्मल तौर पर मैं आपसे ये भी बता दूं, इससे मैं मुस्लिम नहीं, डिस्ट्रिक्टर साहब भी है, क्रिश्चियन समाज भी इससे लेकर खिलाफत कर रहा है। क्या बात है डिस्ट्रिक्टर साहब, क्या आप भी इस कैब के खिलाफ आ गए? मेरा नाम है डॉल्फी डिसूजा, स्पोक्स पर्सन बॉम्बे कैथलिक सभा। जो CAB है, खास करके इट इज़ अल्ट्रा वायर्स दी आर्टिकल 14, 15 और 21 जो लोगों को रिलीजियस लाइंस पे बंटवारा करना चाहती है, क्योंकि हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है। इंडिविजुअल रिलीजन आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन यहाँ पे रिलीजन को इंजेक्ट किया गया है टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स द थियोक्रेटिक स्टेट ऑफ बेसिकली सो कॉल्ड हिंदू राष्ट्र की जो परंपरा चालू करने की तैयारी है। सो अगेंस्ट दैट वी आर टोटली अपोजिंग CAB, बिकॉज आप एक बाजू से कहते हैं कि CAB इज मेंट फॉर परसिक्यूटेड Hindus from these 3 countries, Pakistan, Bangladesh और Bhutan and all, but Afghanistan. But हम बोलते हैं कि CAB के मायने से आप अपने लोगों को आप परसिक्यूशन स्टार्ट कर लिया आपने, और इसके लिए हम टोटली इसका अपोज करते हैं। तो लीगल डिफेंस एक है, लेकिन स्ट्रीट कैंपेन्स, लोगों को अवेयर करना। काज़मी साहब, आप किस तरह की लड़ाई लड़ना चाहेंगे? हम लोग इसके बारे में सड़क से लेकर के संसद तक, कोर्ट तक, हर जगह में लड़ेंगे। आज जो गुवाहाटी में जो जाने गई है, जिन बच्चों ने कुर्बानी दी है, जामिया में जो गोली चली है, जो बच्चे ज़ख्म हुए, उनके खून बहा है, ये खून हम जो है ना रायगा नहीं जाने देंगे। डेमोक्रेटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली जो कुछ भी हो सकता है सब कुछ करेंगे। मरीन ड्राइव को हम भरेंगे। आज़ाद मैदान में अभी हम जुमा के बाद हमने एहतजाज किया है, आज़ाद मैदान में और एहतजाज करेंगे। हर शहर, हर गली, हर कूचे में हम आवाज़ देंगे, एहतजाज करेंगे, बोलेंगे कि ये हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, ये हमारे मुल्क को बर्बाद करने वाली बात है, मुल्क को तकसीम करने वाली बात है। हम इस मुल्क को मज़ीद तकसीम होने नहीं देना चाहते हैं। ये मुंबई से आप सुन रहे थे वसीम को। वसीम, मैं एक बार फिर जरा रोक करना चाहता हूं शबाना का, जो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं। तो एक बात यहां बताना जरूरी भी समझता हूं कि इसी दरमियान जब ये सब बातें हो रही हैं, खबर ये है कि पश्चिम बंगाल यानी मगरबी बंगाल, केरल और इसके साथ साथ पंजाब और इसके अलावा और 1-2 रियासतों से ऐसी खबरें हैं कि इनका कहना है कि हम इस कानून को अपने रियासतों में लागू नहीं होने देंगे। अब ये कितना इस पर लीगल मामला है या नहीं है, चूंकि इससे पहले हमने एक बार देखा था जब मोटर ट्रांसपोर्ट को लेकर के और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह बहुत सारे ऐसे रूल्स जो आए थे, उस पर कई रियासतों ने कहा था कि हम इस कानून को नहीं मानते या उसको हम कुछ और तरीके से देखेंगे फिर मानेंगे। शबाना, मैं आपके पास आ रहा हूं।
ये जो अभी खबर अब तक ये है कि करीब 11 या गालिबन 12 अर्जियां अब तक सुप्रीम कोर्ट पे जा चुकी हैं, जिसमें एक एहतशाम है, उन्होंने अब अर्जी दी है। टीएमसी के मोइत्रा जो है उनकी तरफ से अर्जी गई है और पीस पार्टी की तरफ से अर्जी दी गई है, आईयूएमएल की तरफ से अर्जी दी गई है। ऐसे कई नाम अब तक 11-12 अर्जी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। शबाना, अब कोलकाता से या बंगाल से ये टीएमसी की तरफ से माना जाए कि अर्जी दी गई है, तो इसमें उम्मीद क्या कर रहे हैं लोग के सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अब इस पर बहस होगी या जब सुनवाई होगी तो कितनी उम्मीद रखते हैं वो कि अब कोर्ट में ये मामला जो है वो इनके हक में फैसला आ जाएगा, लोगों के हक में? देखिए, जिस तरह से आप देखें कि ममता बनर्जी ने आज ही कहा था कि वो बंगाल में सीएबी और एनआरसी जो है वो लागू होने नहीं देंगी, और साथ ही उन्होंने एहतजाज की भी फेवर किया। तो उन्होंने कहा था कि पुरअमन एहतजाज लोग करें, वो भी करेंगी और इस एहतजाज में लोग शामिल हो जो उनकी तरफ से किया जाएगा। तो भले ही इसका सियासी मकसद जो भी हो, लेकिन अगर एक वजीर आला इस तरह से कहती है कि लोग एहतजाज करें और इस तरह के एहतजाज जो है वो पुरअमन एहतजाज मुल्क भर में हो रहा है क्योंकि ये कानून ही ऐसा है, तो इससे भी अंदाजा लगाया कि हुकूमत ममता बनर्जी ने किस तरह से हुकूमती सतह पर इस कानून के खिलाफ जो है वो अपना मौकफ सख्त किया है। तो एमपी महुआ मित्रा ने, तृणमूल कांग्रेस की है, उन्होंने डाला है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। साथ ही साथ जमाते इस्लामी हिंद आज इसी आलिया यूनिवर्सिटी में वो लीगल सेल जो उनका है, तमाम जो वकला है उनके साथ वो बैठेगी। अभी ये नहीं खबर मिली है कि ये लोग कब डालेंगे अपनी पिटीशन, कब डालेंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इस तरह की कई तंजीमें भी आज जिस तरह से जमाते इस्लामी ने एहतजाज किया और इस एहतजाज में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। चलिए, बहुत बहुत